नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें गिराने का आदेश। रामपुर विकास प्राधिकरण ने सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। जांच में केवल मेडिकल कॉलेज और अकादमिक ब्लॉक के नक्शे को स्वीकृति पाए गए हैं, जबकि बाकी भवन बिना अनुमति के बने हैं। विश्वविद्यालय के नियमों और क्षेत्राधिकार का हवाला देकर अपना पक्ष रखा है, लेकिन प्राधिकरण ने दलीलें खारिज कर कार्रवाई का फैसला बरकरार रखा है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी का सख्त संदेश। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बिना अनुमति बैठकें न करने की हिदायत देते हुए कहा कि जो जाना चाहता है वह जा सकता है, लेकिन पार्टी का असली साथ देने वाला ही उनकी ताकत है। यह बयान विधायक मदन मित्रा के बागी गुट में शामिल होने के बाद आया है। ममता और टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी के दबाव में यह कदम उठाया गया है। वहीं महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ममता के साथ मजबूती से खड़े। पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर चिंता जताई है जिसमें महिला की सलवार उतारने की कोशिश और छेड़छाड़ को दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसले से पहले पर्याप्त शोध नहीं किया गया और मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को यौन अपराध मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता संबंधी नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। हॉर्मुज हमले के बाद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में मौजूद हर भारतीय नाविक की 24 घंटे निगरानी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रत्येक नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी और विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय दूतावासों के साथ 24 घंटे समन्वय के निर्देश दिए हैं। सरकार ने नाविकों और उनके परिवारों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन भी शुरू की है। हालिया हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल भी हुए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट 48 घंटे में संभव। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और रिपोर्ट अगले 24 से 48 घंटे में सौंपे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में चोरी में शामिल आरोपियों के साथ प्रशासनिक लापरवाही का भी उल्लेख है। जांच में ट्रस्ट और बैंक के बीच अनुबंध प्रक्रिया में खामियां, घटना को दबाने की कोशिश और टिन्नू यादव की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई और जवाबदेही तय होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल किए माफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 7.5 हॉर्स पावर तक की कृषि बिजली कनेक्शनों पर 48,000 करोड़ रुपए के पुराने बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का किसानों को नई शुरुआत और अवसर के तरह उन्हें दिखाया जा रहा है, जिसके कारण वे अधिक निवेश कर सकेंगे। साथ ही सरकार ने भरोसा दिलाया कि सौर ऊर्जा योजनाओं के जरिए जल्द ही राज्य के सभी किसानों को सस्ती और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हॉर्मुज में बड़ा तनाव। अमेरिका ईरान आमने सामने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी फिर लागू कर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने निशाना बने, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे। साथ ही ईरान ने मध्य पूर्व से तेल गैस निर्यात रोकने की चेतावनी दी है। बढ़ते टकराव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा गया है। जयपुर मूल की रिद्धि चौहान बनी अमेरिकी नेवी कैडेट्स की बटालियन कमांडर। जयपुर मूल की 17 वर्षीय रिद्धि चौहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित बेंजामिन एन कोडोजो हाई स्कूल के नेवी जूनियर रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स में बटालियन कमांडर बनकर 300 कैडेट्स का नेतृत्व संभाला है। यह इस कार्यक्रम का सर्वोच्च छात्र पद है। रिद्धि पहले एकेडमिक स्टेम और प्लाटून कमांडर जैसी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं और सी पर्च अंडर वाटर रोबोट परियोजना का भी नेतृत्व कर चुकी हैं। अब उनका लक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी में अधिकारी बनना है।
आरबीआई का नया प्रस्ताव, बैंकों एनबीएफसीज के लिए डेटा सुरक्षा के सख्त नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए डेटा सुरक्षा और डेटा गवर्नेंस मजबूत करने के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। प्रस्ताव के अनुसार सभी वित्तीय संस्थानों को डेटा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा गवर्नेंस कमेटी और ग्राहक डेटा की पूरी लाइफ साइकिल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आरबीआई ने इन नियमों पर 17 अगस्त तक सुझाव मांगे। नए फ्रेमवर्क और उद्देश्य साइबर हमलों, डेटा लीक और वित्त जोखिम को कम कर डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। वाराणसी को 25,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। केंद्र सरकार ने वाराणसी के लिए 25,446 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 43.2 किलोमीटर लंबी वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और 46 किलोमीटर का 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड हाईवे शामिल है। इन परियोजनाओं से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा समय 60 मिनट से घटकर 20 मिनट तक रह जाएगा और काशी रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक रेल स्थलों व राष्ट्रीय राजमार्गों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।